तो भाइयों अभी मैं पहुंच गया हूँ डीएनडी के एमपी के स्टार्टिंग पॉइंट पे। आर्क ब्रिज वाकई में बहुत सुंदर बना हुआ है और बहुत ये दिल्ली से फरीदाबाद की तगड़ी कनेक्टिविटी है। इसके नीचे से आगरा कैनाल जा रहा है, डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे या डीएनडी के एमपी स्पर। तो मैं यहाँ पे अब आगे का कवर करूँगा, ये पूरा 9 किलोमीटर का। और भाइयों जैसे आप देख रहे हो, ये देखो ये बना ना फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और जयपुर, सीधा सीधा। दोस्तों अभी मैं हूँ रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे। अगर उस साइड निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे रिठाला की तरफ, और अगर इस तरफ जाएंगे तो निकल जाएंगे मधुबन चौक की तरफ। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में, एक नए दिन की शुरुआत, एक नए सफर के साथ। तो ऐसा था कि आज मैं जा रहा हूँ डीएनडी के एमपी। डीएनडी एक्चुअली में क्या है, परसों को खुल गया था और मैं परसों को था देहरादून में। और ये था कि मैं एक तो टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने गया था, और दूसरा देहरादून का एक्सप्रेस वे का जो भी अपडेट था वो मैं रिकॉर्ड करने के लिए गया था। और मैं वो आपको दिखाऊंगा कि अभी क्या क्या चीजें और अपडेट हो चुकी हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने सीएनजी का पंप भी दिखा दिया है। पहले सीएनजी का पंप कहीं पे नहीं आता था, लेकिन मैंने अब सीएनजी का पंप भी दिखा दिया है। तो आप बस उस वीडियो को जरूर देखिए। और अब मैं जो कवर करने जा रहा हूँ डीएनडी के एमपी, जो कि आगे बॉम्बे एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट कर देगा। तो चलो मिलते हैं अपने सफर में। तो भाइयों अभी मैं पहुंच चुका हूँ एम्स से, मैं बारापुला के लिए जा रहा हूँ। सराय काले खां से होता हुआ मैं कनेक्ट कर जाऊंगा किससे, डीएनडी के एमपी पे। कि जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई वो ओपन हो चुका है, लेकिन टेम्परेरी अभी क्या ट्रायल बेसिस पे किया है। तो मैं कहा जाया जाए और दिखाया जाए आपको कि भी कैसे है कैसे नहीं। तो मैं भी उसी रूट पे ही चल रहा हूँ मैं, और आपको दिखाता जाऊंगा कि वैसे तो तकरीबन सब लोगों को पता ही होता है, वो इसी रूट से जाएंगे डीएनडी के एमपी के लिए, बजाय उधर जाने से। आप भीड़ भाड़ से बचेंगे, सबसे बेस्ट रूट यही है। तो ऐसा था कि भाइयों अभी मैं बस सराय काले खां पे मैं पहुंच ही गया हूँ, एक तरह से बारापुला पे ही हूँ अभी मैं। एक आपको भाइयों सराय काले खां की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ नहीं जाना, आपको जाना है राइट की तरफ, जो कि नोएडा और फरीदाबाद के लिए कट आता है। आपने सीधे से वहीं जाना है। और इसकी मैं वीडियो पहले भी एक बना चुका हूँ, जब ये रास्ता नहीं खुला था। तो आप मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और डीएनडी के एमपी का सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली वालों को और गुड़गांव वालों को होगा, जो कि फरीदाबाद डायरेक्ट जाना चाहते हैं। अब हम सीधा पहुंचेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और सीधा ये वो जो 9 किलोमीटर का जो बंद कर रखा था वो अब खुला हुआ है। तो 9 किलोमीटर हम तय करेंगे। फरीदाबाद तक मैं जाऊंगा कि भी फरीदाबाद तक बंदा इजीली कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि पहले फरीदाबाद पहुंचने में हमें 1.5-2 घंटे लग जाते थे, कभी 1 घंटा भी लग जाता था। लेकिन अब क्या है कि हम आराम से पहुंचेंगे, 20 मिनट 25 मिनट ऐसे पहुंच जाएंगे आराम से। तो चलो बने रहिए आप और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो भाइयों पहुंच गया हूं मैं डीएनडी के एमपी के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ऐसा था कि भाइयों जब मैं आया था लास्ट टाइम, मैं बाइक पे ही था, तब ये रास्ता ओपन नहीं हुआ था और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लगे थे बड़े बड़े पत्थर, जो रास्ता बंद कर रखा था। तो मैं फिर यहाँ से राइट साइड गया। राइट साइड से जो आने वाला रूट है, जो फरीदाबाद से आता है दिल्ली के लिए, उस रूट पे मैं रॉन्ग साइड गया। रॉन्ग साइड थोड़ा ऊपर गया था, उसके बाद वहाँ पे भी देखा तो बंद था। तो मैंने कहा मुझे जो आर्क ब्रिज है वो ज़रूर दिखाना है। तो मैं फिर यहाँ से सीधा गया आश्रम, आश्रम से गया सरिता विहार, सरिता विहार से गया बदरपुर, और तब मैं आर्क ब्रिज के पास गया और वो आपको दिखाया मैंने। और 22 तारीख को ये ओपन हुआ और आज है 24 तारीख। तो मैंने कहा इसे आज कवर कर लिया जाए, तो मैं अब आया हूँ कवर करने। तो मैं यहाँ पे अब आगे का कवर करूँगा, ये पूरा 9 किलोमीटर का, कि कैसे कैसे जाना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, बारापुला से हम सीधा सीधा नीचे उतर जाएंगे, और ये सीधा ये सामने देखोगे तो ये जो फ्लाईओवर आ जाएगा आपके पास डीएनडी के एमपी का। भाइयों जैसे आप देख रहे हो, ये देखो ये बना ना फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और जयपुर, सीधा सीधा। ये आप देखो बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। तो मतलब ये आगे ये इन जगहों को भी, इनको भी ये कनेक्ट कर जाएगा। तो अभी मैं जो लेके जाऊंगा आपको सीधा फरीदाबाद, कि बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं फरीदाबाद। और मैं फरीदाबाद से आगे पूरा नहीं जाके, मैं सिर्फ जो 9 किलोमीटर का जो पहले पैच नहीं खुला था, अब वो खुल गया है। तो मैं कहा वो आपको मैं दिखा दूंगा कि ये 9 किलोमीटर का यहाँ तक बना हुआ है। और उसके बाद हम फरीदाबाद से एंटर करने के बाद वहां से यू टर्न लेके और वापस हो लेंगे दिल्ली के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने सफर पे, और आपको ये पूरा दिखाऊंगा मैं। तो अब चल रहे हैं
इस पे DND KMP स्पर, इस पे अब चल रहे हैं और आप देखते जाइए। फिर सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम दिल्ली से फरीदाबाद सिर्फ 20 मिनट में पहुंचेंगे। जो इसमें लिमिट है, स्पीड लिमिट, वो 40 की है। इससे ज्यादा तेज मत चलिए क्योंकि इनके ऊपर भी कैमरे लगे होंगे। ये क्योंकि ट्रायल बेस पे है इसलिए। और आगे स्पीड इन्होंने दे रखी है 60 की। अब आगे 80 की स्पीड हो गई है। एक तो क्या है, इसमें हम पूरी की पूरी दिल्ली जो है ना, हम पूरी दिल्ली पार कर रहे हैं। सारी दिल्ली हमारे नीचे से निकल रही है। और मेरे राइट साइड में मैंने देखा था मेट्रो का स्टेशन था, तो मेट्रो का स्टेशन साथ में है। जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था, आर्क ब्रिज जिसे बोलते हैं, तो ये आर्क ब्रिज आ रहा है, जिसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने बताया था। अपने पहले भी बताया कि भी मेरी वीडियो में आप जाओगे तो उसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है। वो आर्क ब्रिज है, वो ये जो सामने आ रहा है। अच्छा, एक मैंने रॉन्ग साइड का देखा जो लोग आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि इसकी जो आने वाली की साइड है वो खुली नहीं है, तो इसलिए ये लोग इस यहीं से रॉन्ग साइड आ रहे हैं। ये है आर्क ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। आर्क ब्रिज वाकई में बहुत सुंदर बना हुआ है और बहुत मजबूत बना हुआ है। ये दिल्ली से फरीदाबाद की तगड़ी कनेक्टिविटी है। इसके नीचे से आगरा कैनाल जा रहा है। और DND KMP की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये आर्क ब्रिज है और इसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि इसे बनाया गया है 2366 मेट्रिक टन स्टील से, और जिसको कनेक्ट किया गया है वायर के साथ। और अब हम पहुंच रहे हैं फरीदाबाद। तो भाइयों, जो आर्क ब्रिज था वहां से हम नीचे नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरते साथ ही आप देखोगे बोर्ड आ रहा है जिसमें लिखा है हरिनगर, हरिनगर लिखा है और वडोदरा लिखा है। तो ये अब सीधा सीधा देखो, यहाँ पे एक आया बोर्ड जिसमें फरीदाबाद दिखा रखा है 15 किलोमीटर और सोना लिखा हुआ है 60 किलोमीटर। तो तकरीबन हम ये मान के चलो हम फरीदाबाद के पास पहुंचने वाले हैं। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे हमें यहाँ पे पहुंचे हुए। तो अब आप देखिए कितने आराम से हमारा सफर जो है फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल यहाँ के लिए आराम से हो जाएगा और कोई देर नहीं लगेगी और कोई भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा हमें। भाइयों, वहां से हम आ रहे हैं। जो एलिवेटेड रोड है जो 9 किलोमीटर की है, वो यहाँ के खत्म होती है। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देखिए, ये देखिए, लेकिन 9 किलोमीटर का ये जो पैच है 9 किलोमीटर का बना हुआ है वो यहाँ खत्म हो जाता है। और यहाँ से देखो आप, ये लिखा हुआ है पलवल 46, अलवर 115 और वडोदरा 897, तो ये वहां पड़ जाता है। तो ये सीधा आगे रोड KMP के साथ मिल जाएगी और उसके बाद आगे मिल जाएगी किसे, बॉम्बे एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाएगी। और अगर आप मेरे इस साइड देखोगे तो ये सीधा वही फरीदाबाद आ गया। अब आगे से तो आप फरीदाबाद भी निकल गए। और ये इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी बना रखी है ये रोड कि मैं आपको बता नहीं सकता। आगे देखो कैमरे भी लगे हुए हैं और ये जिसने अगर बॉम्बे जाना होगा या पलवल जाना होगा या अलवर जाना होगा तो उसके लिए बहुत बढ़िया हो गया। तो बस अब यहाँ से हम वापस मुड़ेंगे क्योंकि ये जो पैच है जो 9 किलोमीटर का अभी तक नहीं चालू था, वो परसों चालू हुआ है। तो मतलब 22 तारीख को, और 22 तारीख को मैं गया था, जैसे मैंने बताया कि मैं देहरादून और टपकेश्वर महादेव के मंदिर गया था, वहां वीडियो बनाने के लिए गया था। तो मैं क्या, एक वो भी दिखाता हूँ, वहां का अपडेट भी हो जाएगा देहरादून एक्सप्रेसवे का, और टपकेश्वर महादेव के मंदिर में कैसे पहुंचा जाए और कैसा है वो, उसके दर्शन कराए, वो वीडियो जरूर देखना। तो चलो चलते हैं। अब देखते हैं कि ये हमें वापस रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा या वापसी का रास्ता बंद है, कैसा है वो देखना पड़ेगा। तो भैया, जैसे आप देख रहे हो राइट में मेरे, वो सीधा रोड जो मैंने आपको दिखाई थी, ये सीधा पलवल जा रही है। तो हम उसके नीचे से जो रोड बनी हुई है, अब हम वहां से निकल रहे हैं। हमने लेना है वापसी दिल्ली के लिए। तो अब ये देखते हैं कि वो वाला रूट खुला नहीं खुला, उसके साथ रहा जो पैरेलल चल रही थी रोड, वो चल रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और रूट लेके हम सीधा घर के लिए निकलेंगे। तो भाइयों, जैसे मेरे राइट साइड में देख रहे होगे बंद पड़ा हुआ है जाने का रूट, आने का रूट खुला हुआ है। तो अब हमें कालिंदी कुंज से होके निकलना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि एक बार चेक कर रहे थे, अगर खुला है तो हम यहीं से निकल जाएंगे। अभी आप देख रहे होगे जाने वाली रोड जो दिल्ली की है वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि पीछे पत्थर लगा रखे, इन्होंने बंद कर रखा है। ये वहां से हम सीधा सीधा आ रहे हैं और आगे से हम होंगे, आगे से हम कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से हो जाएंगे लेफ्ट। ये जा रहा है शाहीन बाग लेफ्ट साइड में। और अगर सीधा निकल जाएंगे
तो नोएडा के सेक्टर 34 में पहुंच जाएंगे। ये आप मेरे राइट साइड में देख रहे होंगे, ये कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ से आगे से हम हो जाएंगे लेफ्ट। तो अभी ये दिखा रहा है कि राइट में सब लोग चढ़ रहे हैं। ये देखिए बोर्ड आ रहा है कालिंदी कुंज, मतलब आपका 500 मीटर से आधे किलोमीटर से लेफ्ट में है। तो आगे से कालिंदी कुंज। अब हम सीधे ही जा रहे हैं, देखते हैं आगे खुला है नहीं खुला, और कहाँ से निकलेंगे ये फिर देख लेंगे और आपको भी बता देंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में खुल जाएगा जल्दी। तो भाइयों हम DND KMP से हम अलग हो चुके हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट मोड़ लिया। तो अब भाइयों मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगने पे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।